Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. यूपी के अमेठी में डीएम और एसपी माइक से लोगों को समझाते बुझाते दिखाई दिए। यहां दो पक्षों के बीच दिन दहाड़े हुई फायरिंग में एक आदमी की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी हो गए, जिसके बाद अमेठी के जगदीशपुर कस्बे में तनाव बढ़ता देख डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करने लगे। आप लोग अपने घरों को जाएं, हमें कार्रवाई करने दें। दावा है कि अशफाक नाम का एक आदमी कुछ लोगों के साथ बैंक से पैसे निकालने आया था। इसी दौरान दो बाइक पर सवार 4 लड़के वहां पहुंचे और अशफाक पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। जवाब में अशफाक के साथ मौजूद लोगों ने भी उन पर फायरिंग की। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में अशफाक की मौत हो गई जबकि कुछ लोग जख्मी भी हुए, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का दावा है कि चुनावी रंजिश में दोनों गुटों में फायरिंग हुई, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। फिलहाल पुलिस ने जगदीशपुर कस्बे में धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही हालात पर काबू करने के लिए फोर्स भी तैनात की गई है। वहीं इस घटना के बाद एक एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया। ये इनका चुनावी रंजिश था, पहले कभी ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़े हैं, उसमें इनकी कोई अदावत थी और ये वर्चस्व की लड़ाई है। दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद से इलाके के बाजार बंद हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में नकाबपोश बदमाश ने एक एटीएम के अंदर घुसकर पैसा निकाल रहे आदमी और उसकी बेटी पर पिस्तौल तानकर उनसे 10,000 रुपए लूट लिए, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे तमंचे के बल पर नकाबपोश बदमाश ने पहले आदमी को पिस्टल दिखाई तो उसने अपने पर्स से 1800 रुपए निकालकर बदमाश को दे दिए, लेकिन बदमाश इतने से भी नहीं माना और फिर उसने एटीएम के अंदर पत्नी के साथ मौजूद उसकी बेटी पर पिस्तौल तान दी, जिसे घबराकर निर्मित नाम के आदमी ने एटीएम से 8,500 रुपए और निकाले और बदमाश को दे दिए। रुपए लेकर लाल जैकेट और नीले रंग की जीन्स पहने बदमाश बाइक से फरार हो गया। निर्मित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाश की तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक अस्पताल के बाहर कुछ लोग जबरन चलते डंपर से गिट्टी गिराते दिखाई दिए। आरोप है कि यहां पर पुष्पा मिशन अस्पताल के सामने विवादित जमीन को लेकर पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था, जिस पर कब्जे के लिए पहुंचे उज्जैन सांसद के प्रतिनिधि गगन सिंह और उनके समर्थकों की अस्पताल के कर्मचारियों के साथ झड़प शुरू हो गई। आरोप है कि अस्पताल के कर्मचारियों ने डंपर में तोड़फोड़ की और उससे गिरी गिट्टी से पथराव शुरू कर दिया, जिसका सांसद प्रतिनिधि के समर्थकों ने विरोध किया। मेरे सिर पर यहाँ पे चोट लगी है, उस डंपर के कांच फोड़ दी है, हमारे सिर पे मारा, कई लोग हमारे इसमें से घायल हुए हैं। वो दोनों पक्षों से बात करके जो वैधानिक चीजें होंगी वो कार्रवाई होगी। पुलिस ने विवादित जमीन के दस्तावेजों की जाँच के बाद आगे की कार्रवाई का भरोसा दिया। नोएडा में एक स्कूली बच्चे की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। होमवर्क नहीं करके लाने से नाराज शिक्षक ने छात्र की बुरी तरह से पिटाई की। शिक्षक ने छात्र को इतनी बेरहमी से मारा कि छात्र को सुनाई देने में दिक्कत होने लगी। घटना के बाद से छात्र खौफ में है। न्यूज 18 इंडिया की रिपोर्टर तनुश्री पांडे से बात करते हुए बीजेपी नेता विनय कटियार अचानक बदसलूकी पर उतर आए और इंटरव्यू के बीच में ही सीट छोड़कर खड़े हो गए और सवालों का जवाब दिए बिना ही जाने लगे। गलत हमसे काम सर, अभी एक नहीं, आपने गलत एक सवाल अभी भी है, क्या आप माफी मांगेंगे सर? आप न्यूज 18 इंडिया विनय कटियार से उन बयानों के सबूत मांग रहा था जो उन्होंने कासगंज की घटना पर दिए थे। कटियार ने दावा किया था कि कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान गोली चलने के वक्त पाकिस्तान के झंडे फहराए गए और पाकिस्तान परस्त नारे लगाए गए। भारत माता की जय बोली जाती है, कुछ अराजक लोग वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं। इसी बयान के सबूत मांगने पर विनय कटियार भड़क उठे। डीएम और एसपी ग्राउंड पे बोल रहे हैं। डीएम एसपी क्या होता है भाई? सर, डीएम और एसपी ही सिक्योरिटी ऑफिशियल्स है। आप तो कासगंज गए भी नहीं है ना, आपको किस तरीके से पता? मेरे पास सब सूचना है। नहीं, आपके पास क्या प्रूफ है? आप इस नहीं सर, मैं लेकिन विनय कटियार ने अपने बयान की कोई वजह नहीं बताई और पाकिस्तान के झंडे लहराए जाने का कोई सबूत तक नहीं दिया और इसी से जुड़े सवाल पूछे जाने से वो बुरी तरह भड़क गए और ये भी मानने को तैयार नहीं हुए कि अगर इस बात के कोई सबूत हैं तो वो सरकार को दिए जाने चाहिए। योगी आदित्यनाथ सरकार के पास जाइए, पुलिस के पास जाइए। ये आप क्यों लड़ रहे हो? हमको किसके पास जाना? आप सलाह देने वाली कौन होती? कटियार न तो सबूत देने को तैयार हुए न ही अपने बयान से पीछे हटने को तैयार हुए। आप अपने शब्द वापस लेंगे सर? ये जो आप पोलराइज कर रहे हैं, या आप लोग पासिंग स्टेटमेंट्स देते हैं? कोई शब्द वापस नहीं लेता। नहीं, क्या आप लोग का सर ये पास टाइम हो गया है पासिंग स्टेटमेंट्स देना जब भी कोई वायलेंस होता है? कुछ नहीं, ये एक फैशन बन गया है देश के अंदर। आखिरकार विनय कटियार धन्यवाद कहकर कमरे से बाहर चले गए। हमने आपसे पूछा है क्या ये सीनियर लीडर्स का फैशन बन गया है कि पासिंग स्टेटमेंट्स देना? सर, आप अपोलोजाइज नहीं कर रहे हैं? आप जाइए, हो गया, थैंक यू। कासगंज घटना पर डीएम और एसपी इस बात से साफ इनकार कर चुके हैं कि वहां पर पाकिस्तान के झंडे लहराए गए या पाकिस्तान परस्त नारे ही लगे। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले की एक जनसभा में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंच पर मौजूद मुस्लिम नेताओं के साथ हाथ उठाकर लोगों का स्वागत किया। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर 3 तलाक बिल के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की।
जिसके लिए उन्होंने एक जनसभा का सहारा लिया। इसके बाद मंच से ओवैसी ने 3 तलाक बिल को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा और लगे हाथ मुस्लिम महिलाओं के लिए गुजारा भत्ते की मांग कर डाली। आप एक प्रोविजन कर दीजिए, तकमा खत्म नहीं हो जाता, हम महाना उस औरत को 15,000 रुपए देंगे। ओवैसी ने 3 तलाक की पीड़ित महिलाओं के लिए बजट में 2,000 करोड़ के भत्ते के प्रावधान की भी मांग की। 3 तलाक के मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी कई दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जबानी हमला बोल रहे हैं, लेकिन बजट सत्र से ठीक पहले ओवैसी के हमले को देख इस बार बीजेपी के बजाय मोदी मंत्रिमंडल में शामिल नेताओं ने मोर्चा संभाला और 3 तलाक को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की समझ पर ही सवाल उठा दिया। तलाक देने के बाद भरपाई करता है, तब सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करना चाहिए। 3 तलाक बिल के मुद्दे पर कांग्रेस ने भी बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। ट्रिपल तलाक खत्म हो, लेकिन इसकी आड़ में भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो भी न हो। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से 3 तलाक बिल पर विपक्ष के सुझाव के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग की। पीएम मोदी खेलो इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली गुवाहाटी फ्लाइट में एक यात्री का सामान रखने में मदद की। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए मेरठ, मुजफ्फरनगर, झांसी और रामपुर समेत कई जिलों में 16 आईएएस अफसरों के तबादले किए। पंजाब के फरीदकोट में खुद को गोली मारने वाले डीएसपी के साथ घायल गनमैन की इलाज के दौरान मौत हो गई। पंजाब के नामी गैंगस्टर रवि दोयल उर्फ रविचंद्र ने संगरूर जिला अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। कर्नाटक में चुनाव से पहले 2 फरवरी को बेंगलुरु में बीजेपी को गौ रक्षा सेल गायों की सुरक्षा के लिए अश्वयाम यज्ञ करवाएगी। 8 साल के पहले चंद्रग्रहण के मौके पर लोग शाम करीब 5:55 से लेकर 8:40 तक चांद का दीदार कर सकेंगे। न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत विश्व का 6ठा सबसे धनी देश बन गया है, वही अमेरिका पहले स्थान पर है। मुंबई हमलों का गुनहगार हाफिज सईद 2 फरवरी से 10 दिन के लिए कश्मीर से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। राजस्थान के राजसमंद में एक आदमी अपने 2 मासूम बच्चों को बेरहमी से पीटने लगा। ये आदमी इन दोनों बच्चों के बिस्तर पर टॉयलेट करने से नाराज था, जिसकी सजा उसने इन दोनों मासूमों को बेरहमी से पीट कर दी। मोबाइल से ली गई तस्वीरों में साफ दिखा कि आरोपी पिता ने अपने 4 साल के बच्चे को रस्सी से बांधकर लटका दिया और उसे पीटने लगा, जबकि करीब 2 साल की छोटी बच्ची जमीन पर बैठी दिखी, जिसे वो छड़ी से मारता रहा। बच्ची ने बचने के लिए भागने की कोशिश की तो ये उसे जमीन पर गिराकर फिर से पीटने लगा। इस बीच इस आदमी की सबसे छोटी बच्ची भी वहां पहुंची, लेकिन गनीमत ये रही कि वो इसके गुस्से का शिकार नहीं बनी। बच्चे को सब छोड़ के गए आप? बच्चों की बेरहम पिटाई का ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस इस आदमी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिसके बाद पुलिस ने बच्चों को बेरहमी से पीटने के आरोप में उनके पिता चैन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही दोनों बच्चों का मेडिकल टेस्ट भी कराया जा रहा है। आरोपी को भी हमरा लाया, बच्चों का मेडिकल कराया जाएगा, जांच होगा, जैसा उच्च अधिकारी को निर्देश होंगे कार्रवाई अमल में लाएगी। कश्मीर के डिप्टी मुफ्ती आजम मुफ्ती नासिर उल इस्लाम ने विवादित बयान दिया। मुफ्ती नासिर के मुताबिक अब भारत से अलग होने के सिवा मुसलमानों के पास कोई रास्ता नहीं है। इसके लिए उन्होंने भारत में मुसलमानों की दयनीय हालात होने का तर्क दिया। Indian Muslims are second largest community living in India. They are living in a pathetic condition. So, government of India is not ready to address their problem. So, what is the way out? Way out is to separate. हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पुलिस मुख्यालय के अंदर 2 महिला पुलिसकर्मी एक खास सॉफ्टवेयर से भेजे गए मैसेज को पढ़ने लगी। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी हुए शक्ति बटन ऐप से यह शिकायत भेजी गई, जो सीधा पुलिस कंट्रोल रूम में पहुंची। मैसेज का अलर्ट मिलते ही महिला पुलिसकर्मी इस शिकायत पर कार्रवाई करती दिखी। इस मैसेज में शिकायतकर्ता का नाम और उसकी लोकेशन साफ दिखाई देती है। ये मैसेज एक खास ऐप शक्ति बटन से भेजा गया, जिसे मोबाइल में प्ले स्टोर की मदद से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। बिना इंटरनेट के इस्तेमाल होने वाले इस ऐप के जरिए मुसीबत में कोई भी महिला पुलिस से सीधा संपर्क कर सकती है। इस्तेमाल किस तरह से करेंगे? आप अपना नाम एंटर कीजिए, इमरजेंसी में फंस जाते हैं तो क्या आप मैसेज भेजना चाहेंगे तो वो आप इस पे टाइप कर सकते हैं। इस ऐप की मदद से महिलाओं को 24 घंटे सुरक्षा देने का दावा किया जा रहा है, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश में 13 कंट्रोल रूम बनाए गए, जो हर वक्त शक्ति बटन ऐप से जुड़े रहेंगे।
तो वहीं इस ऐप की शुरुआत होते ही पुलिस को लोगों के मैसेज भी आने लगे, जिन पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हमें कॉल्स आ रहे हैं और उसके थ्रू तुरंत एक्शन हो रहा है। हिमाचल सरकार ने शक्ति बटन ऐप 26 जनवरी को लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में 23 जनवरी से लापता रिक्शा चालक के परिवार ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर मदद नहीं करने का आरोप लगाया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन के लिए पहुंचे पीड़ित परिवार और उनके रिश्तेदार को खदेड़ दिया। दिल्ली के मॉडल टाउन में बड़ी तादाद में व्यापारी एमसीडी के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। इन लोगों ने दिल्ली में चल रही सीलिंग के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया और एमसीडी पर व्यापारियों से उनका रोजगार छीनने का आरोप लगाया। मॉडल टाउन के मेन बाजार में सभी व्यापारी पहले दुकानों के बाहर इकट्ठा हुए और एमसीडी के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। व्यापारियों के आक्रोश को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात दिखा, जो लगातार लोगों से शांत रहने की अपील कर रहा था। इस दौरान व्यापारियों के बंद का समर्थन करने और उन्हें भरोसा दिलाने के लिए सीएम केजरीवाल भी मौके पर पहुंचे। व्यापारियों के बीच से ही केजरीवाल ने सीलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया। हमने पिटीशन तैयार कर ली है और इसी हफ्ते के अंदर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। व्यापारियों ने ताली बजाकर केजरीवाल के ऐलान का स्वागत किया। हालांकि सीलिंग के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा, जिसकी वजह से एमसीडी की सत्ता संभाल रही बीजेपी और दिल्ली की केजरीवाल सरकार बैकफुट पर आ गई। इसीलिए व्यापारियों का भरोसा जीतने के खातिर केजरीवाल दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी पहुंचे और व्यापारियों के सामने सफाई दी कि सीलिंग में उनकी सरकार का कोई हाथ नहीं है। अगर एलजी साहब और केंद्र सरकार चाहते तो 24 घंटे के अंदर ये बंद हो सकती थी। सीलिंग के खिलाफ दिल्ली के व्यापारियों के अलावा आम आदमी पार्टी के नेता भी अनशन पर हैं। अनशन की अगुवाई कर रहे आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने बीजेपी पर सीलिंग की आड़ में सियासत करने का आरोप लगाया। राजनीति करने का अवसर मत दो। दिल्ली में सीलिंग के विरोध में व्यापारियों ने 2 और 3 फरवरी को दिल्ली बंद का ऐलान किया और सीलिंग पर रोक नहीं लगने तक विरोध प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी। हालांकि दिल्ली में सीलिंग का यह मुद्दा 12 साल पुराना है। 2006 में कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार के वक्त दिल्ली में सीलिंग शुरू हुई थी। मास्टर प्लान 2021 के तहत रिहायशी इलाकों में कमर्शियल गतिविधियों पर रोक का प्रावधान है। इसमें कन्वर्जन चार्ज का भी प्रस्ताव है, जिसके तहत कन्वर्जन फीस जमा कराकर लैंड यूज बदला जा सकता है। हालांकि इस पर कारोबारियों को ऐतराज है, क्योंकि ऐसा होने से उनका रोजगार छिन जाएगा। दिल्ली के कारोबारियों को कन्वर्जन चार्ज ज्यादा होने पर भी आपत्ति। दिल्ली में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की किताब के लॉन्च पर हुए कार्यक्रम में शहजाद पूनावाला पहुंचे, जहां शहजाद ने एक बार फिर कांग्रेस में राहुल गांधी के नेतृत्व का मुद्दा उठाया, जिसका जवाब सीधा पी चिदम्बरम ने ही दिया। Without doubt in my mind, I'm absolutely clear. In any part of India, if you go to 10 Congress workers, 9 out of 10 will say, Mr. Rahul Gandhi should be our president. बिहार के मोतिहारी में पुलिस ने नेशनल हाईवे 28 पर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की। शराब को मछली से लदे ट्रक में छिपाकर ले जाया जा रहा था। शक होने पर पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली और करीब 250 पेटी शराब बरामद की। पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में 3 कारोबारियों को गिरफ्तार करने का दावा भी किया है। उत्तराखंड के धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी के एक बयान पर विवाद शुरू हो गया। हल्द्वानी में एक जनसभा के दौरान बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने साधु संतों पर विवादित बयान दे डाला। भाजपा के भगवातारी कुछ नहीं, इन साधु संतों को इनकी औकात बतानी होगी, इनको वहीं बैठाना होगा जहाँ साधु संत का जगह है।